नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, अगर आपकी कभी भी धोखे से फिल्म बन जाती है, उसके बाद आपको ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जाता है, आपके पास दिल्ली के बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स का फोन आता है, आपको धमकाया जाता है, आपको उठाकर जेल में डालने की धमकी दी जाती है, आपके साथ ब्लैकमेल करके पैसा ऐंठने का प्रयास किया जाता है या फिर आपसे पैसा ठग लिया जाता है, तो उसके बाद जो पीड़ित शख्स है, पीड़ित लोग हैं, उनके जहन में सबसे पहला सवाल आता है कि आखिरकार पुलिस इन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती है और पुलिस ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं करती है कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किशनगढ़ बास पुलिस के एसएचओ साहब हैं, थाना अधिकारी हैं हमारे जितेंद्र शेखावत जी। उनकी टीम ने एक बहुत ही बेहतरीन जो मुहिम क्षेत्र में चला रखी है साइबर अपराधियों को निस्तनाबूद करने की, उनको जड़ से उखाड़कर फेंक देने की। दोस्तों, पहली चीज आप समझिएगा, आप किसी भी साइबर अपराध में फंसते हैं तो उसके पीछे की तीन मुख्य वजह होती हैं। तो आपको उन तीन मुख्य वजह के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। कोई भी पीड़ित किसी भी साइबर अपराध में फंसता है, सबसे पहली उसकी वजह होती है उसको जानकारी की कमी, उस नॉलेज का अभाव। पहला कारण होता है जागरूकता की कमी। ठीक है, नॉलेज, जानकारी और आपका जो क्या बोलते हैं उसको, समझ, यानी कि आपको उसके बारे में नहीं पता है। जानकारी की कमी पहला कारण होता है। दूसरा कारण होता है किसी भी साइबर अपराध में फंसने का आपके अंदर का लालच, क्योंकि आपको प्रलोभन देके अपने जाल में फंसाया जाता है। वो चाहे आपको जल्दी पैसा कमाने के नाम पर दिया जाता हो, आपको OLX पर सस्ती गाड़ी खरीदने के नाम पर दिया जाता हो, या फिर आपको सुंदर लड़की का वीडियो दिखाने के नाम पर दिया जाता हो। यानी कि पहला जानकारी का अभाव, दूसरा प्रलोभन आपको दिया जाता है यानी कि आपके अंदर का लालच, और तीसरा आपके अंदर का डर। ये तीन वजह होती है आपको किसी भी साइबर अपराध में खींचकर ले जाने के लिए काफी होती है तीन वजह। अब जिस तरीके से साइबर अपराध में फंसने की तीन वजह होती हैं, इसी तरीके से साइबर अपराध को करने के लिए भी साइबर अपराधियों को तीन मुख्य चीजों की जरूरत पड़ती है। वो तीन मुख्य चीजें क्या हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि जितेंद्र शेखावत जी ने जो ये कार्रवाई की, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वो कितनी अहम है। देखिए, किसी भी साइबर अपराध को करने के लिए साइबर अपराधियों को तीन चीजों का उनके पास होना सबसे जरूरी होता है। सबसे 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 मुख्य चीज होती है वो फर्जी सिम कार्ड। कोई भी साइबर अपराधी अपराध करता है तो उसके लिए सबसे पहले उसकी जरूरत है फर्जी सिम कार्ड। दूसरा फर्जी मोबाइल नंबर, नहीं सॉरी, फर्जी मोबाइल। पहला फर्जी सिम कार्ड, दूसरा फर्जी मोबाइल, तीसरा फर्जी बैंक अकाउंट। सिम का इस्तेमाल करके वो लोगों को फंसाता है व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर नॉर्मल कॉल भी करता है, क्योंकि उनको लगता है ये सिम आती कहां से। देखिए, मैं आपको पूरा क्लियर से समझाऊंगा, उसके बाद पूरी जो कार्रवाई जितेंद्र शेखावत जी ने की है उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, कार्रवाई क्या है उसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं। कार्रवाई के बारे में बताना जरूरी है और उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये कार्रवाई किस मायने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, ऑनलाइन ठगी को लेकर फर्जी सिम कार्ड बेचने और खरीदने के मामले में पुलिस की संयुक्त टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 3 लोग फर्जी सिम कार्ड बेचते थे, जिसका इस्तेमाल साइबर अपराधी अपराध करने के लिए कर रहे थे। किशनगढ़ बास थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत जी ने बताया कि खैरथल तिजारा जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार चौधरी के नेतृत्व में साइबर ठगी करने वालों के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है, जिसको लेकर साइबर सेल, DST एवं थाना किशनगढ़ बास की संयुक्त टीम द्वारा ऑनलाइन ठगी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान साइबर फ्रॉड करने वालों के खिलाफ टीम ने 3 ठगों को गिरफ्तार भी किया है। किशनगढ़ बास थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत जी ने बताया कि 5 जून 2024 को सूचना मिली थी कि किशनगढ़ बास के हाईवे स्थित खुराना गार्डन के पास 3 लड़के ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं, जिनमें एक व्यक्ति फर्जी सिम कार्ड बेचने के लिए आया हुआ है, जिसको लेकर किशनगढ़ बास थाना पुलिस साइबर टीम और DST की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस टीम ने खैरथल के सुभाष नगर निवासी लोकेश कुमार, जिनकी उम्र 34 साल है, वो पुत्र है गोपीराम के, किशनगढ़ बास के खानपुर मेवान निवासी समयदीन, जिनकी उम्र है 25 साल, पुत्र फजरू खान, और अलवर के घाटला निवासी आमिर, जिनकी उम्र है 19 साल, महज 19 साल,
पुत्र मुश्ताक को गिरफ्तार किया है। ये लोग साइबर अपराधी लोगों को फर्जी सिम से खोलकर लुभावना झांसा देकर अपने फर्जी खातों में रुपए डलवाते थे। इस दौरान पुलिस टीम ने उनके कब्जे से एक फिंगरप्रिंट मशीन, गौर कीजिएगा दोस्तों, एक फिंगरप्रिंट मशीन, 3 मोबाइल फोन और 166 फर्जी सिम कार्ड भी जब्त किए थे। 166 फर्जी सिम। अब बात आ जाती है कि ये कार्रवाई अहम क्यों है। इस तरह की कार्रवाई तो पुलिस अक्सर करती है, साइबर अपराधियों को पकड़ती है, तो ये कार्रवाई अहम इसलिए है। किशनगढ़ बास थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा की गई ये कार्रवाई, उनकी टीम के द्वारा की गई ये कार्रवाई इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसी भी अपराध को, जैसा कि मैंने शुरुआत में वीडियो के बताया था, किसी भी साइबर अपराध को करने के लिए साइबर अपराधियों को 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली और अहम चीज होती है फर्जी सिम कार्ड, दूसरी अहम चीज होती है फर्जी या फिर चोरी का मोबाइल, तीसरी अहम चीज होती है फर्जी बैंक अकाउंट नंबर। इन्हीं के माध्यम से वो लोगों को ठगते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं और उनको डराकर उनसे पैसा फर्जी अकाउंट में डलवाते हैं। अब उनके पास से 166 फर्जी सिम कार्ड बरामद हुई। अब सोच के चलिए कि 166 फर्जी सिम कार्ड जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती, यानी कि 166 फर्जी सिम कार्ड कितने साइबर अपराधियों को बांट दी जाती। एक साइबर अपराधी एक दिन में कम से कम 10 से 15, 20 लोगों को टारगेट करता है, उनको ठगने का प्रयास करता है। 166 लोग कितने लोगों को आए रोज उन फर्जी सिम कार्ड से ठगते, ये आप सोच के देखिएगा। फर्जी सिम कार्ड वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि पुलिस उनको आसानी से पकड़ नहीं सके। ये सिम कार्ड लगभग ज़्यादातर आते हैं उड़ीसा, बिहार, असम, बंगाल, इस तरफ के एरिया से ये सिम कार्ड ऑपरेटर्स के जरिए फर्जी तरीके से, फर्जी कागजात के जरिए इनको एक्टिवेट करवाया जाता है और फिर जो इन साइबर अपराधी हैं, इनके जानने वाले लोग ट्रक चलाते हैं, ट्रकों के माध्यम से ये फर्जी सिम कार्ड मेवात तक पहुंचती है। उसके बाद कुछ लोगों के पास तक ये पहुंचती है और उसके बाद पूरे मेवात क्षेत्र में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांट दिया जाता है, बेच दिया जाता है। एक सिम कार्ड लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये, 2,000, 3,000 क्षेत्र के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, इमरजेंसी के हिसाब से इनका रेट तय किया गया है। तो अब सोचिए कि 166 जो सिम कार्ड थे, मतलब देखिए, आप साइबर अपराधी को पकड़ते हैं, उनको लेके जाते हैं, वो कोर्ट से छूट जाते हैं, वो अलग बात है। आप ये जो कार्रवाई अपने आप में इसलिए मायने रखती है कि ये जो प्रहार था, ये साइबर अपराधियों के नींव के ऊपर प्रहार था। यानी कि कोई भी साइबर अपराध इन 3 स्टेप पर ही खड़ा रहता है, टिक पाता है। अगर उनके पास फर्जी सिम कार्ड, आप उन तक पहुंचना बंद कर देंगे, साइबर अपराध का जो ग्राफ है बड़ी तेजी से नीचे गिरेगा। मैं लिखकर गारंटी के साथ आपको दे सकता हूं, क्योंकि किसी भी साइबर अपराध को करने के लिए जो मुख्य चीजें हैं 3, उनमें से एक प्रमुख है फर्जी सिम कार्ड। और ये प्रहार किया गया है साइबर अपराधियों की जो नींव है, उनकी जो ताकत है, उसके ऊपर। साइबर, आप मार्केट में फर्जी सिम कार्ड लाना बंद कर दीजिए। कैसे? वैसे तो ट्राई हर रोज कुछ नई नई योजनाएं लेकर आ रहा है इन सब समस्याओं से निपटने के लिए ही। ट्राई ने अभी कहा है कि एक व्यक्ति सिर्फ 2 सिम ले सकता है। अभी कुछ चल रहा है उनका कि आपको सिम लेने के लिए बायोमेट्रिक की बिल्कुल आवश्यकता होगी। और ट्राई ऐसे संदिग्ध नंबर को जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, क्योंकि ट्राई के पास एक ऐसा AI सॉफ्टवेयर है जो नंबर्स पर ट्रैक करता है कि वो पर्टिकुलर समय पर कहाँ हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि संदिग्ध गतिविधि में नंबर शामिल है तो ट्राई उसको तुरंत ब्लॉक भी कर देता है। उसके बाद पुनः अगर आपको चालू कराना है तो आपको बायोमेट्रिक करना ही पड़ेगा। तो ये जो कार्रवाई अपने आप में इसलिए ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि ये फर्जी सिम कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने वालों के ऊपर कार्रवाई थी। आप फर्जी सिम कार्ड 166, यानी कि पकड़े गए हैं 3 अपराधी। मानने कहने को आप 3 संख्या मान सकते हैं, एक डेटा है 3 है, पर जब टेक्निकली आप जाएंगे तो पुलिस ने कम से कम 500 लोगों के एक साथ गिरफ्तार किया है। क्योंकि 166 लोग जब फर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, फर्जी सिम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है 166, तो कम से कम 500 लोगों का एक गिरोह होता। तो पुलिस ने जो सिम, यानी कि अपराध में जो चीज इस्तेमाल की जानी थी, यानी कि अपराध करने के लिए जो चीजें इस्तेमाल होनी थी, उनको पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया। कोई मान लीजिए कोई टेररिस्ट है, कहीं जा रहा है, कहीं कुछ विस्फोट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो असला बारूद को पुलिस ने पहले यार मौके से बरामद कर लिया, तो वो कुछ क्षति लोगों को पहुंचा ही नहीं पाया। तो वही था, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये बहुत अहम कार्रवाई थी। बेहतरीन कार्य कर रही है किशनगढ़ बास पुलिस, हमारी अलवर पुलिस, हमारी राजस्थान पुलिस।
और हमें अपनी पुलिस के साथ मजबूती से खड़ा होना है। हर उस कार्रवाई के लिए हमें अपनी पुलिस की प्रशंसा करनी है जो आपको सुरक्षित माहौल देने के लिए की गई है। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।